तो अशोक तंवर जी को पूर्ण बीजेपी वाले भी अपना कैंडिडेट नहीं मानते, वो भी अडॉप्टेड है। धानक समाज को और SC A वर्ग को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सब ने नेग्लेक्ट किया है। कहीं किसी ने इनको नहीं पूछा, कहीं हमें विरोध की कोई बात नहीं मिली। ये तो एक वो दिखावा है, वो एक प्रेस में इसमें सोशल मीडिया पे डालना चाहते थे कि भी कहीं JJP का विरोध हो रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, किसानों द्वारा कोई विरोध नहीं है। तो ये कौन है जी? कुछ साथी हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। ग्राउंड नेटवर्क की खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। हमारे साथ अशोक वर्मा जी जुड़ गए हैं, जिला प्रधान है JJP के। हाँ जी वर्मा साहब जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? लगातार JJP का विरोध है वो पूरे प्रदेश के अंदर देखा जा रहा है, ये ऐसे में रमेश खटक की नैया है वो कैसे पार होगी? ऐसा है, मैं आपके माध्यम से बता दूं, किसानों द्वारा कोई विरोध नहीं है। तो ये कौन है जी? कुछ साथी हैं जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पे किसान नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत हैं, राजोवाल जी हैं, उन सब ने कहा है कि कहीं भी किसी पार्टी का कोई विरोध ना करे। यदि विरोध करना है तो इलेक्शन में उसके खिलाफ वोट डाल के करे। ये उनके सीनियर नेताओं की बात है। और अभी हमने परसों भी यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि सिरसा के अंदर पीपली गांव में दिग्विजय जी के सामने कुछ 5-7 साथी आए थे, तो उनका बड़ा हमने स्पष्टीकरण दिया था। वो साथी कुछ तो चौधरी अभय सिंह जी के साथ बैठे थे, इनेलो के वर्कर हैं, उनकी हमने फोटोएं दिखाई थी। कुछ साथी कांग्रेस के हैं जो कांग्रेस के पटका डाल के वोट मांग रहे थे। तो इस टाइप की बात थी। आम किसान कहीं को विरोध नहीं कर रहा। उस दिन भी उस जो 10 आदमी 5 आदमी मिले, उसके बाद में भी कम से कम दिग्विजय जी 50 जगह हम चाय पी के 5-6 गाँवों में बाद में, तो उसके लिए कहीं हमें विरोध की कोई बात नहीं मिली। ये तो एक वो दिखावा है, वो एक प्रेस में इसमें सोशल मीडिया पे डालना चाहते थे कि भी कहीं JJP का विरोध हो रहा है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हर गांव में जाते हैं, वहाँ बात सुनते हैं और हमारी बात कहते हैं। और हमने उस दिन भी खुले मन से कहा था, मैं आज आपके माध्यम से भी कह देता हूँ, यदि कोई किसान नेता अपने को कहता है और वो बात करना चाहे तो बात करने के लिए दरवाजे खुले हैं, जब मर्जी आ जाए। कहीं समय निश्चित करना चाहे तो हम समय निश्चित करा सकते हैं। और आपने कहा खटक साहब का, खटक साहब एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें बहुत ही योग्य, मिलनसार और अपने इस राजनीतिक कैरियर की परीक्षा में पास हुए व्यक्ति को हमें दिया है। कि जो व्यक्ति 3 दफ़ा लगातार कहीं विधायक बनता है तो उसके अंदर योग्यता होती है, लोगों के काम आने वाला व्यक्ति होता है, उसी को ही लोग रिपीट करते हैं, नहीं तो दूसरी दफ़ा काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। खटक साहब 3 दफ़ा MLA बने हैं और बहुत योग्य व्यक्ति है, मिलनसार हैं, हमारे पुराने साथी हैं। मैं भी 2000 की सरकार के अंदर चेयरमैन था HLRDC का, उस समय से हमारा संपर्क है, उस समय से जानता हूँ। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, जितनी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका ताल्लुक धानक समाज से है, धानक समाज में जन्म लिया है इन्होंने। तो धानक समाज को और SC A वर्ग को बीजेपी ने, कांग्रेस ने, सब ने नेग्लेक्ट किया है। कहीं किसी ने इनको नहीं पूछा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि SC का A वर्ग हमारे कैंडिडेट रमेश खटक जी का पूरा साथ देंगे और बहुत अच्छे वोटों से जिताएंगे। और रमेश जी का सिर्फ SC वर्ग से ताल्लुकात की बात नहीं है कि तो जन्म लेना एक किसी के हाथ में नहीं है, किसके माँ बाप के घर में कोई जन्म ले। रमेश जी का
सभी बिरादरियों में, बेशक अग्रवाल समाज हो, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे बैकवर्ड समाज हो, एससी का हर एक वर्ग से इनका ताल्लुकात है। बहुत बढ़िया मेलजोल है और हम सरसा की पार्टी की यूनिट, जो सरसा जिला की यूनिट है, हम सब इनका स्वागत कर रहे हैं और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सरसा की सीट बहुत अच्छे मार्जिन से जीत के भाई जयसिंह सिंह चौटाला जी की झोली में डालेंगे। बीजेपी की ओर से तंवर मैदान में है, इधर कांग्रेस की तरफ से शैलजा के चांस बताए जा रहे हैं। इनेलो ने अभी तक पता खोला नहीं है, वो भी जल्द पता खोल देंगे। तो ऐसे में ये राह कितनी की आसान मानते हो आप? ये कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी है, बेशक बीजेपी है, कांग्रेस है, आपने इनेलो का नाम लिया, या बीएसपी है, हमारी पार्टी है जननायक जनता पार्टी। जो भी व्यक्ति कैंडिडेट बनता है और जो पार्टी कैंडिडेट बनाती है, कैंडिडेट भी अपने को जीत के सोता है और पार्टी भी जीत मान के रहती है। इसलिए दूसरी पार्टियों का कहीं खड़ा होना, किसी कैंडिडेट का बनना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी वर्किंग कर रहे हैं, हमारा अपना एक सिस्टम है पार्टी का और पार्टी का हम प्रचार कर रहे हैं। हमें किसी के दूसरे के खड़े होने से ना तो कोई सरोकार है, वो उन पार्टियों का काम है किसको टिकट दें किसको नहीं दें। एक आधे की पार्टी की टिकट की अनाउंसमेंट हुई है, एक आधे की भी हुई नहीं, उनके अंदर तो सिर्फ फुटबॉल बज रही है। और यहाँ बीजेपी को दी है तो अशोक तंवर जी को पूर्ण बीजेपी वाले भी अपना कैंडिडेट नहीं मानते, वो भी अडॉप्टेड है, बीजेपी का बेसिक कैडर नहीं है, बेसिक कैडर के व्यक्ति नहीं है। इसलिए बीजेपी के जो बेसिक कैडर के लोग हैं वो उनको अपना कैंडिडेट नहीं मान रहे हैं। वर्मा साहब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। कांग्रेस की टिकट फाइनल होने के बता रहे थे, कल फाइनल हो जाएगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है, खिंचातानी अभी जारी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, वो उनकी पार्टी का है, रूटीन में उनके हमेशा लड़ाई झगड़ा रहा है पार्टी में और मैं समझता हूँ कि वो आगे भी वैसा ही है और इसीलिए वो पिछड़ गई। जो पार्टी इतने लंबे समय से राज कर रही थी हिंदुस्तान पे और आज उनके अपना जो हरियाणा का पार्टी का कैडर है वो ही तैयार नहीं हुआ, ये इसीलिए पिछड़ने का कारण है और ये पिछड़ी रहेगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जिला प्रधान जेजेपी अशोक वर्मा, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जेजेपी का कैडर है वो बहुत मजबूत है। रमेश खटक बड़ी मजबूती के साथ सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे और बड़े मार्जिन के साथ यहाँ से जीत हासिल करेंगे। अब तो ये समय बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन अशोक वर्मा ने जिस तरह से बड़ा दावा कर डाला है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द ग्राउंड नेटवर्क। धन्यवाद।